हेलो बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ कुछ यूज होगा चैप्टर 8 जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उससे रिलेटेड ही यहाँ टेबल का जैसे यूज होगा जो हमने टेबल चैप्टर नंबर 8 में करी है। और साइन कोस टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनका यूज होगा। अब इसमें कुछ एक बातें हमें जो और ध्यान रखनी है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो नीचे से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऐसा दिखाई देगा ऊपर की ओर। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ दिखाया गया है, नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा भाई, जो टेबल आपने करी है चैप्टर नंबर 8 में, एक बार उसका अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। तो यहाँ एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। यहाँ एक और सबसे जरूरी चीज ये है कि हम जो ये प्रॉब्लम को रीड करेंगे इनसे एक एक्यूरेट फिगर बनाएं, ऐसा हमें कुछ इसको समझना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से और सही तरीके से हो सके। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, जो इसका फुट है उसके उससे 30 मीटर की दूरी पर, ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल होता है बिल्कुल ऐसे सीधा जो चलता है प्लेन, उस पे इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, और वो एंगल पाया गया 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है पता लगाओ। तो देखो भाई, एक टावर का जिक्र हुआ है तो टावर तभी बनेगा जब उसके लिए बेस की जरूरत होगी, यानी कि बेस होगा उसका। ये मान लिया हमने, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक टावर मान लिया कि ये टावर है, ये मान लिया हमने टावर है। लेट इसका नाम रख लिया ए बी, और क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी। टावर की हाइट ए बी है और टावर का जो टॉप है इसका एलिवेशन एंगल कहां से, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट एट अ हॉरिजेंटल प्लेन। ये हॉरिजेंटल प्लेन है, इसका फुट ये है, इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इससे यहाँ कोई पॉइंट है 30 मीटर ये मान लिया, और इससे इसका एलिवेशन एंगल, ये जो एलिवेशन एंगल है ये पाया जाता है 30 डिग्री। तो टावर की हाइट क्या है ये पता लगाओ। तो टावर की हाइट हमने मान ली ए बी है और बी सी इज इट्स ग्राउंड या बेस, ये हमने इलेक्ट कर लिया भाई। तो अब देखो, इसमें ये तो दे रखा है बी सी 30 मीटर और हाइट हमें निकालनी है ए बी। तो बस थोड़ा सा याद रखने के लिए बता देते हैं, वैसे तो ऐसा नहीं भी करोगे तब भी क्वेश्चन हो सकता है। क्या कि जो साइड निकालने के लिए दे रखी हो उसको ऊपर यूज कर लेंगे और जो गिवन है उसको नीचे ले लेंगे। तो जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में जो टावर है वो 90 डिग्री बनाएगा। तो ए बी सी ट्राइंगल में हमें ए बी फाइंड आउट करना है, इसलिए ए बी का ऊपर यूज कर लेंगे और बाय में क्या ले लेंगे, बी सी। इक्वल टू, ऐसा करने से क्या होगा, ये एंगल यहाँ बना हुआ है तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया पी बाय बी। तो पी बाय बी जो होता है भाई वो होता है पी बाय बी। तो टेन थीटा के इक्वल माना जाता है, तो इक्वल टू टेन थीटा। और थीटा कितने डिग्री का बनाता है, गिवन है 30 डिग्री। तो देखो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ए बी को एज इट इज रखेंगे। बी सी दे रखा है 30 मीटर, तो बी सी की जगह इसकी वैल्यू आ गई 30 मीटर। और जो टेन थर्टी होता है ये होता है 1/√3। तो यहाँ पे आएगा 1/√3। अब जो ये डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई, देन ए बी इज इक्वल टू 30/√3 मीटर। तो आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन क्या है, आंसर में नीचे रूट का नंबर है इसलिए इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो √3/√3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा भाई 30√3 डिवाइड बाई √3 की √3 से 3 आएगा, और 3 10 जा क्या होता है 30। तो ये आया भाई 10√3 मीटर, साथ में है तो मीटर भी आएगा। तो हाइट निकालनी थी हमें इस टावर की, हेंस हाइट ऑफ टावर इज
10√3 मीटर, ये इसकी हाइट है भाई। अब आगे है सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखो क्या है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल पता लगाओ क्या है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर के टॉप का, ऑफ हाइट 100 मीटर, 100√3 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट, टावर की हाइट दे दी भाई ये है, एक पॉइंट से एंगल बनाया था, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, टावर के फुट से जो 100 मीटर दूर है एक पॉइंट, ये कुछ ऐसा रहेगा। ये तो ग्राउंड है टावर के लिए, और ये टावर है, इसके टॉप का एलिवेशन एंगल, इसके फुट से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है, ये 100 मीटर ले लिया हमने, 100 मीटर दूर एक जो पॉइंट है, इससे इसके टॉप का एलिवेशन एंगल क्या है ये हमें पता लगाना है, एंगल ये निकालना है। अगर इसकी हाइट दे रखी है 100√3 मीटर, अगर ऐसे है तो ये एंगल कितना पता लगाओ। तो देखो भाई, लेट कर लेते हैं, लेट एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर बी इक्वल टू थीटा डिग्री, इसका एंगल मान लिया थीटा डिग्री है, और इट्स हाइट बी, भाई यहां हाइट मान लेंगे, जैसे एक्स वाई जेड नाम रख लिया अपनी तरफ से, एक्स वाई जेड, तो हाइट क्या है इसकी एक्स वाई, एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वाई इज, आगे लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड या डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट जेड बी, क्या था ये वाई जेड, वो मान लिया हमने वाई जेड है। तो देखो भाई अब क्या है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल का नाम हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में अभी ये साइड भी गिवन है, जो 100√3 मीटर है ये भी गिवन है। तो मैंने बताया था अगर ऐसा तरीका नहीं भी यूज करोगे कि जो निकालती है वो ऊपर, तब भी क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें दोनों गिवन है, तो जिसको मर्जी ऊपर रखो, जिसको मर्जी नीचे, और एंगल हमने क्या मान लिया थीटा, हमें वो ही फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको रखूं एक्स वाई को ऊपर और वाई जेड को नीचे, तो क्या बनेगा देखो, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई ऊपर ले लिया और बाय में वाई जेड नीचे ले लिया, इक्वल टू, अब एक्स वाई ऊपर है तो पी ऊपर है, बी नीचे है तो 10 बनेगा, और 10 एंगल क्या है, एंगल है थीटा, क्योंकि थीटा लेट किया हमने उस एंगल को। एक्स वाई दे रखा है भाई 100√3 मीटर, और बाय में ये है 100 मीटर, और 10 थीटा हमें निकालना ही है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया √3 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब क्या है, 10 की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होती है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये होती है भाई 60 पे, तो इसको लिख लेंगे 1060 √3 की जगह, और यहाँ क्या है 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल होगा, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसको लिख के दिखा देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एलिवेशन एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इसका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग इज अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो अच्छे से कसी हुई है, एंड टाइड और बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक सीधे पोल से, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताओ क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर रस्सी ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है 30 डिग्री का। तो देखो भाई क्या है, फिगर बनाते हैं पहले इसकी। ये है हमारा क्वेश्चन कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है और वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी है उसके ऊपर चढ़ रहा है, और जो रस्सी है वो अच्छे से कसी हुई है, ये तो हो गया ग्राउंड जैसे, और दूसरा एक वर्टिकल पोल का यूज हुआ है इधर, रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरा यहाँ बांधा गया है टॉप ऑफ द पोल से, और एक ग्राउंड के साथ यहाँ, इस तरह से बांध रखा है कि जो वो रस्सी है वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अगर इस रस्सी को अच्छे से कसा गया हो
और इसकी लेंथ 20 मीटर हो, तो उसने पूछा है कि पोल की हाइट क्या है पता लगाओ। तो इसको जैसे नाम दे दिया हमने ए बी सी, और पोल की हाइट निकालनी है, इसलिए लेट हाइट ऑफ द पोल बी ए बी, पोल की हाइट ए बी है, एंड इट्स ग्राउंड या बेस, इट्स बेस इज बी सी, और जो ग्राउंड का बेस है वो क्या है, बी सी है। अब ट्राइंगल हो गया भाई ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हमें ये फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको ऊपर ले लेते हैं ए बी। बाय में अब की बार गिवन ये साइड नहीं है बल्कि ये गिवन है, तो इसको लिखेंगे नीचे क्या है ये ए सी, और इक्वल टू, अब देखो परपेंडिकुलर ऊपर है क्योंकि बेस एंगल यहाँ बना हुआ है, तो ये तो हाइपोटेन्स हो गया जो टेढ़ी लाइन है, दूसरी लाइन क्या होगी, बेस होगा इसका, तो फिर ये क्या बचेगा, परपेंडिकुलर। तो ये ऊपर है परपेंडिकुलर, बाय में हाइपोटेन्स नीचे, तो ये होगा पी बाय एच, जो क्या है टी रेशियो बनाएगा साइन, और एंगल कितना है भाई 30 डिग्री। तो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बाय में ए सी यहाँ दे रखा है 20 मीटर, और इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब जो ये 20 है इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो ए बी आएगा, ए बी इज इक्वल टू 20/2 मीटर, यानी कि ये हो गया भाई 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे, हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, यहां लिख के दिखा देंगे, हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन था भाई थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं एक बार, क्या है देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव, एक काइट है, पतंग है जो उड़ रहा है 60 मीटर ऊपर ग्राउंड से, द स्ट्रिंग जो रस्सी है अटैच्ड टू द काइट, काइट से बंधी हुई है, इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और टेम्परेली उसको ग्राउंड से भी बांधा गया है। रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक ऊपर पतंग से बंधा हुआ है और दूसरा नीचे ग्राउंड से बांधा गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का जो एंगल है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई क्या है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अगर रस्सी में कोई भी ढील नहीं है, वो अच्छे से कसी हुई है, तो उसकी जो लेंथ है वो पता लगाओ। तो देखो भाई, ये तो हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर कोई काइट है जो फ्लाई कर रहा है यहाँ, और ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी रस्सी जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है, क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो पतंग है वो कितनी ऊपर उड़ रहा है इससे, 60 मीटर। तो जो रस्सी की लेंथ है ये हमें पता लगाना है, तो जैसे कुछ भी नाम रख लेंगे, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जैसे ये रख लिया, तो हमें ये निकालनी है, लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो रस्सी है ये, इसकी लेंथ बी एक्स वाई, इसको हमने एक्स वाई मान लिया, एंड और हाइट जो है, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से बी एक्स जेड, उसको एक्स जेड मान लिया। अभी ये ट्राइंगल हो गया, इसमें ये निकालना है और ये दिया गया है, तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसमें तो एक्स वाई को ऊपर रख लेंगे, ये निकालना है, और जो गिवन एक्स जेड इसको हम नीचे रख लेंगे, तो एक्स जेड इक्वल टू क्या बनेगा, ये हाइपोटेन्स हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया भाई हमारा एच बाई पी। तो एच बाई पी से क्या बनता है, कोसिकेंट, तो यहाँ लिखेंगे कोसिकेंट 60 डिग्री। आप इसको एक बार रिवाइज करें, पी बी पी बाय एच एच बी, जो 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था, पी बाई एच साइन बनाएगा, बी बाई एच कोस, पी बाई बी टेन, फिर नीचे से देखेंगे यहाँ से बी बाई पी क्या बनाएगा, कोट, एच बाई बी क्या बनाएगा, सीकेंट, और एच बाई पी क्या बनाएगा, कोसिकेंट, और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो देखो क्या है, तो एक्स वाई हमें निकालना है इक्वल टू ये, अच्छा बाई में लिख लेते हैं एक्स जेड जो कितना है भाई 60 मीटर, और जो कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है इक्वल टू बीच में आएगा, बिल्कुल ये ध्यान रखना है, कोसिकेंट 60 डिग्री होता है भाई 2/√3। तो अब 60 इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 60/√3 मीटर। आंसर आ गया, लेकिन नीचे रूट है इसलिए क्या करेंगे, रेशनलाइज,
तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये होएगा 60√3 बाय √3 की √3 से 3 आएगा, 3 से कट करेंगे 20 मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ काइट, सॉरी हाइट नहीं है ये हमने एक्स वाई जो है क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग की, क्या लेट किया था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी एक्स वाई, तो एक्स वाई है लेंथ, तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर। ये था भाई इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ इधर 2/√3 है, तो 2 भी मल्टीप्लाई में होगा भाई, तो ये 2 भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होएगा, 20×2 = 40, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 40√3 मीटर। ये हमने 2 छोड़ दिया था। अब देखो सेकेंड पार्ट है इसका, अकाइट सेम है वैसे तो, अकाइट इज फ्लाइंग एंड अटैच्ड, उड़ रहा है एक पतंग और अटैच किया गया है टू अ थ्रेड, एक धागे से, विच इज 165 मीटर लॉन्ग, जो थ्रेड है उसकी लेंथ ये है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड, इसमें हाइट निकालनी है भाई ग्राउंड की, क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें क्या है, हाइट हमें निकालनी है। तो ये तो हो गया ग्राउंड इसके लिए। यहाँ मान लिया ऊपर एक काइट है, उसकी हाइट ये है, और ये हो गया थ्रेड जिसकी लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में 165 मीटर, और ये हो गया इंक्लाइनेशन जो उसने बनाया है क्वेश्चन में ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, तो यहाँ आएगा 30 डिग्री। हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको कुछ भी नाम रख लेंगे हम, पी के आर जैसे मान लिया, तो लेट हाइट ऑफ काइट, जो काइट की हाइट है वो क्या मान ली हमने, पी क्यू मान ली, एंड पी आर क्यू आर क्या है उसका बेस है, क्यू आर इट्स बेस, बेस इसका क्यू आर है मान लिया, और पी आर क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड, एंड लेंथ ऑफ थ्रेड बी पी आर, वो मान लिया पी आर है। तो अभी क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में ये हाइट हमें निकालनी है तो इसलिए इसको ऊपर लिख लेंगे, बाय में पी आर गिवन है, इसका नीचे यूज करेंगे पी आर का, और इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्स, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन होता है, और कितने डिग्री है भाई 30 डिग्री। तो पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे रखो, पी आर हमें दे रखा है 165 मीटर, और इक्वल टू साइन 30 क्या होता है 1/2। तो अभी जो ये डिवाइड में इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो पी क्यू इज इक्वल टू 165 बाय में 2 मीटर, 2 से कट करोगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के 2 5 जा 10, ये आएगा भाई 82.5 मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ द काइट लिखना पड़ेगा आखिरी में क्या, हेंस हाइट ऑफ द काइट इज 82.5 मीटर, ये उसकी हाइट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ, देखो क्या है, अ ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण या तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ हिस्सा बेंड्स मुड़ जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और जो टॉप होता है पेड़ का वो ग्राउंड को इस तरह से टच करता है कि उसके साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना देता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, जो ट्री का फुट है और जहां वो टॉप अब ग्राउंड को टच करता है उनके बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट क्या है ये पता लगाओ। तो देखो भाई ये ग्राउंड मान लिया, और यहाँ जो आंधी तूफान आया उसके आने से पहले ये एक पेड़ था जिसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक थी, अभी आंधी या तूफान के कारण वो पेड़ मान लिया यहाँ से टूट जाता है, और टूट के जो टॉप है ये मुड़ते मुड़ते ग्राउंड को इस तरह से टच करता है कि एंगल बना देता है इसके साथ 30 डिग्री। तो अभी जो टावर का फुट है और जो टॉप अब टच करता है ग्राउंड को, इसके बीच की डिस्टेंस अगर 8 मीटर है तो पेड़ की हाइट क्या, ये क्वेश्चन किया गया है। पेड़ की हाइट ये थी जो तूफान आने से पहले थी, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, जब तूफान आया तो ये यहां से टूटा
तो ये जो पार्ट तूफान आने से पहले था, अभी वो पार्ट यहाँ फिक्स हो गया, तो ये और ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल रहेंगे। लेकिन ये वो पार्ट है जो आंधी आने से पहले भी यही था और बाद में भी यही है। अगर हाइट निकालनी है स्पीड की, तो ये प्लस ये पार्ट दोनों की लेंथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या है, इसको नाम दे देंगे जैसे ए बी सी और डी। तो लेट कर लेंगे भाई इधर, लेट हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री की हाइट है वो मान ली हमने ए सी है, विच इज इक्वल टू ए सी कैसे बना है, ए बी प्लस क्या है बी सी। तो ए सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, और जो बी सी ये है ए बी प्लस बी सी, ये प्लस ये किसके इक्वल है, बी सी तो बी सी ही रहेगा, लेकिन ए बी कहाँ चला गया अब बी डी के पास। ए बी और बी डी दोनों बराबर है, इसलिए ए बी की जगह हम लिख लेंगे बी डी और प्लस में क्या है बी सी। अगर हमें पेड़ की हाइट निकालनी है तो ये दो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी बी डी और बी सी, जो इस ट्रायंगल के अंदर आती है। तो देखो भाई, इन ट्रायंगल बी डी सी में कोई भी निकाल लेंगे, पहले बी सी जैसे निकाल लें अगर, तो जो निकालना है उसको ऊपर लिख लिया, और जो दे रखा है सी डी उसको नीचे ले लेंगे। इक्वल टू पी बाई बी क्या होता है 10 होता है, और कितने डिग्री हुआ 30 डिग्री दे रखा है। तो बी सी फाइंड आउट करना है, बाय में सी डी 8 मीटर है, और इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3। इसलिए अब जो 8 इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी क्या बनेगा 8/√3 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब दूसरा, इसी ट्राइंगल के अंदर ये तो हमने निकाला बी सी, बी डी भी निकालना है, दोनों निकालने हैं, बी डी भी इसमें ही आता है। तो बी डी को ऊपर ले लेंगे और नीचे जो दे रखी है साइड वो आएगी, तो ये होएगा एंड और बी डी ऊपर और बाय में क्या है डी सी नीचे, और इक्वल टू अब क्या बनेगा हाइपोटेंस बाय बेस। तो एच बाई बी किसका फॉर्मूला है सीकेंट का, तो यहाँ आएगा सीकेंट एंगल है 30 डिग्री, तो बी डी बाय में डी सी कितना है 8 मीटर है, और सीकेंट 30 की वैल्यू होती है भाई 2/√3। तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो बी डी क्या आया हमारा 8 2 16/√3 मीटर। हमें क्या निकालना था, बी डी प्लस बी सी करना है, तभी ए सी आएगी जो हाइट है। तो हेंस हाइट ऑफ द ट्री, जो पेड़ की हाइट है वो क्या है ए सी है, जो इक्वल है बी डी प्लस बी सी के, और बी डी हमारा आया है 16/√3 और बी सी आया है 8/√3। दोनों से मीटर निकाल के कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा भाई एलसीएम इसका √3। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 16 + 8, और मीटर कॉमन है बाहर, तो मीटर बाहर लिखेंगे। 16 और 8 कितना हो गया भाई 24 बाय में √3 मीटर। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन क्या है नीचे रूट आया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे रैशनलाइज। तो ये होगा भाई फिर 24/√3 मीटर, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो ये हो गया 24√3 डिवाइड बाई √3 की √3 से 3 आएगा, और 3 8 जा क्या होता है 24। तो ये आ गया भाई 8√3 मीटर, ये उस पेड़ की हाइट है। तो आज क्वेश्चन हम 1 to 5 ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।